नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत ही निर्णायक क्षण पर बात करने वाले हैं। जी। वो क्षण जब कहानी एक नया मोड़ लेती है, मतलब जब अर्जुन पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ते हैं। हाँ बिल्कुल, वो पहला संवाद। तो हम सीधे उस श्लोक पर जाएंगे, अध्याय 1 श्लोक 28, और उसकी गहराई को समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हमारे पास एक विश्लेषण के कुछ अंश हैं, जिसका शीर्षक है अर्जुन का प्रथम संवाद, विषाद की शारीरिक अभिव्यक्ति। जी। और ये जो अंश है हमारे पास, ये बस शाब्दिक अनुवाद नहीं करते, ये उस एक श्लोक से अर्जुन की मनोदशा और उसके शरीर पर क्या असर हो रहा था, उस पर बहुत गहराई से रोशनी डालते हैं। सही। और हमारा मकसद भी यही है कि इस विश्लेषण के जरिए हम समझे कि अर्जुन उस वक्त किस किस जटिल भावनात्मक और शारीरिक स्थिति से गुजर रहे थे, जब वो कुरुक्षेत्र में खड़े हैं और सामने अपने ही लोगों को युद्ध के लिए तैयार देख रहे हैं। बिल्कुल। ये उस महान योद्धा के अंदर के इंसान को दिखाता है, जो एक बहुत बड़े धर्म संकट में फंसा है। स्रोत ये साफ करता है कि ये सिर्फ मन की बात नहीं थी। हाँ, और ये सोचना भी कितना अजीब है ना। एक ऐसा योद्धा जिसके गांडीव की आवाज से ही दुश्मन कांपते थे। हाँ। वही योद्धा अपने स्वजनों को सामने देखकर मतलब शारीरिक तौर पर कमजोर महसूस करने लगता है। हाँ। स्रोत इसी विरोधाभास को अर्जुन के दुख की जड़ मानता है। हाँ। वो बाहरी ताकत और अंदर की कमजोरी का टकराव। तो चलिए सीधे उस श्लोक पर आते हैं जिसने इस पूरी बातचीत की नींव रखी। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 28। वर्ज्याणुवाचा दृष्ट्वेमं स्वजनम कृष्ण युयुत्सुम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यति। जी। और यहाँ ये याद रखना बहुत जरूरी है, जैसा कि वो विश्लेषण भी कहता है कि ये गीता में अर्जुन के कहे हुए पहले शब्द हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले तो संजय वर्णन कर रहे थे, जी, है ना? जी। पर अब कहानी का फोकस अर्जुन बन जाते हैं। बिल्कुल। और ये बदलाव कहानी के प्रवाह के लिए बहुत अहम है। अब ये कोई बाहर से किया गया वर्णन नहीं है, ये तो मुख्य पात्र के अंदर क्या चल रहा है उसका सीधा प्रसारण है। स्रोत इसे कहता है व्यक्तिगत अनुभव का विस्फोट, जहाँ से असल में गीता का उपदेश शुरू होता है। अच्छा, तो चलिए इस श्लोक को थोड़ा तोड़कर समझते हैं। पहला हिस्सा, अर्जुन उवाच। जी। सीधा सा मतलब है अर्जुन ने कहा। सुनने में बहुत सरल लगता है, पर इसका वजन बहुत है। अब हम सीधे अर्जुन की आवाज सुन रहे हैं, उनके नजरिए से उनके दर्द को महसूस कर रहे हैं। सही कहा। इससे कहानी सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए ज्यादा भावनात्मक रूप से जुड़ने वाली बन जाती है। ये अब सिर्फ कहानी नहीं रहती, एक तरह का जीवंत अनुभव बन जाती है। हाँ, अब श्लोक के अगले हिस्से पर आते हैं। दृष्ट्वेम स्वजनम कृष्ण युयुत्सु समुपस्थितम। शब्दों को देखें तो दृष्टवा मतलब देखकर, इमम स्वजनम इन अपने लोगों को, अपने रिश्तेदारों को, कृष्ण हे कृष्ण ये तो संबोधन है। जी। और युयुत्सु मतलब जिनमें युद्ध की बहुत तीव्र इच्छा हो। हाँ। और समुपस्थितम जो अच्छी तरह से सामने खड़े हैं, डटे हुए हैं। हाँ। तो अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्ण, युद्ध की प्रबल इच्छा के साथ यहाँ डटे हुए इन अपने ही लोगों को देखकर। यहाँ ये जो स्वजनम शब्द है ना, इस पर हमारा श्रोता खास तौर से ध्यान दिलाता है। और दिलाना भी चाहिए। स्रोत का एक मुख्य बिंदु यही है कि अर्जुन का सारा दुख, सारा विषाद इसी एक स्वजन शब्द में जैसे समाया हुआ है। अच्छा। ये कोई बाहरी सेना नहीं है, कोई अजनबी नहीं है जिनसे लड़ने में शायद उन्हें हिचक ना होती। हाँ। ये तो उनके अपने हैं। भीष्म पितामह हैं, गुरु द्रोण हैं, भाई हैं, रिश्तेदार हैं। स्रोत के मुताबिक यही पहचान, ये जो अपनापन है, यही उनके धर्म संकट की जड़ है। हाँ। और दिलचस्प बात यह है कि वो सीधे कृष्ण के सामने इस मुश्किल को रख रहे हैं। हाँ, वो छुपा नहीं रहे हैं। बिल्कुल नहीं। ये उनके अंदर जो एक महायुद्ध चल रहा है उसको सामने लाता है। एक तरफ उनका योद्धा का कर्तव्य और दूसरी तरफ एक इंसान का मोह। स्रोत कहता है कि ये वो पल है जहां अर्जुन के योद्धा स्व और व्यक्ति स्व के बीच का टकराव पहली बार खुलकर सामने आता है। बिल्कुल। और ये एहसास कि उन्हें अपनों पर ही तीर चलाना पड़ेगा, ये उनके शरीर पर जैसे कहर बनकर टूटता है। श्लोक का अगला हिस्सा यही बताता है, सीदंती मम गात्राणि। जी। इसका मतलब है मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, या कह सकते हैं मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं, उनमें जान नहीं रही। गात्राणि मतलब शरीर के अंग, हाथ पैर, शायद पूरा शरीर ही। हाँ, पूरा शरीर। और सीदंती मतलब है ढीला पड़ जाना, शक्तिहीन हो जाना,
मतलब सोचिए जरा, वो अर्जुन जिनका निशाना कभी चूकता नहीं था, जिनके बाहुबल की मिसालें दी जाती थी, उन्हीं का शरीर अब जवाब दे रहा है। स्रोत इस हालत के बारे में कहता है कि सिर्फ दिमागी थकान नहीं थी, ये एक तीव्र शारीरिक प्रतिक्रिया थी, जैसे अर्जुन का शरीर उनके मन के भारी बोझ के नीचे दब सा गया हो। ये बिंदु बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। स्रोत इसे अर्जुन के दुख की, विषाद की पहली साफ शारीरिक अभिव्यक्ति मानता है। अच्छा, पहली शारीरिक अभिव्यक्ति। हाँ, ये सिर्फ कोई कविता जैसा वर्णन नहीं है कि मन उदास है। विश्लेषण इस बात पर जोर देता है कि ये मन और शरीर का जो गहरा नाता है ना, उसका एक सटीक उदाहरण है। यहाँ गीता हमें दिखा रही है कि गहरा मानसिक सदमा या कोई नैतिक दुविधा या दुख कैसे सीधे सीधे शरीर के काम करने के तरीके पर असर डाल सकता है। ये सिर्फ भावुक होना नहीं है, ये एक शारीरिक प्रतिक्रिया है जो अपने आप हो रही है। सोमैटिक रिस्पॉन्स। हाँ, उनके नियंत्रण से बाहर। बिल्कुल। और स्रोत यहाँ एक सवाल भी उठाता है कि क्या हम अक्सर मानसिक पीड़ा के जो शारीरिक लक्षण होते हैं उन्हें अनदेखा कर देते हैं, खासकर उन लोगों में जिन्हें हम बहुत मजबूत समझते हैं। सही बात है। अर्जुन का उदाहरण दिखाता है कि अंदर की उथल पुथल शरीर को कितनी गहराई तक हिला सकती है। हाँ। ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं है, ये वाकई उनके शरीर पर घट रहा है। और ये सिलसिला यही नहीं रुकता। श्लोक का आखिरी हिस्सा है जी, मुखम च परिशुष्यति, मतलब और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। ये भी हम जानते हैं कि बहुत ज्यादा डर या चिंता या गहरे दुख का एक आम लक्षण है। गला सूख जाता है, आवाज भारी हो जाती है। हाँ, अक्सर होता है ऐसा। स्रोत इस लक्षण का जिक्र करते हुए कहता है कि ये अर्जुन की बढ़ती हुई घबराहट और बोलने में जो उन्हें मुश्किल हो रही थी उसका संकेत है। वो कृष्ण से बात तो शुरू कर रहे हैं पर उनका शरीर साथ नहीं दे रहा। निश्चित रूप से, और ये पिछले लक्षण से जुड़ता है। वो अंगों का शिथिल होना उसे और पुख्ता करता है। ये अर्जुन की पीड़ा का दूसरा स्पष्ट शारीरिक लक्षण है जो एक ही श्लोक में हमें दिख रहा है। पहले शरीर की ताकत जवाब दे गई और अब बोलने की क्षमता पर भी असर पड़ रहा है। बिल्कुल। स्रोत के अनुसार ये दोनों लक्षण मिलकर दिखाते हैं कि अर्जुन की हालत कितनी गंभीर है। वो सिर्फ चिंतित या दुखी नहीं है, वो शारीरिक और मानसिक रूप से लगभग पंगु हो गए हैं उस क्षण में। हाँ, जैसे बेबस हो गए हों। बिल्कुल। और यही चीज उनके आगे के विलाप को और युद्ध न करने के उनके फैसले को एक तार्किक आधार देती है। उनकी शुरुआत ही शारीरिक अक्षमता से हो रही है। अगर हम इसे स्रोत के पूरे विश्लेषण से जोड़कर देखें तो ये दिखाता है कि कैसे अंदर का संघर्ष, खासकर जब वो स्व और धर्म के बीच का हो, वो सबसे काबिल, सबसे वीर इंसान को भी पल भर में असहाय बना सकता है। एकदम सही कहा। ऐसा लगता है जैसे युद्ध का पहला तीर चलने से भी पहले अर्जुन अपने ही अंदर एक लड़ाई हार रहे हैं। सिर्फ अपने प्रियजनों को विरोधी सेना में देखकर ही उनका शरीर उनके मन की गवाही दे रहा है। और यहीं पर इस श्लोक और जो स्रोत का विश्लेषण है उसका सार छुपा है। जैसा हमने अभी विस्तार से देखा, ये श्लोक सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये स्रोत के शब्दों में कहूँ तो विषाद की शारीरिक अभिव्यक्ति का एक बहुत ही सजीव, बहुत शक्तिशाली चित्रण है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि अर्जुन का ये जो अथाह दर्द है, ये किसी बाहरी चोट या दुश्मन के डर से नहीं आया। नहीं, ये उनके अपने अंदर के मोह और धर्म संकट से पैदा हुआ है। ये उनके अंदर का द्वंद्व है जो कुरुक्षेत्र की रणभेरी बजने से पहले ही उनके तन और मन पर हावी हो चुका है। हाँ। यहाँ एक और दिलचस्प बात है जिस पर स्रोत ध्यान दिलाता है, वो है एक महानायक द्वारा दिखाई गई ये कमजोरी, ये भेद्यता। ये भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। महाभारत और गीता अपने नायक को कोई सुपर हीरो जैसा नहीं दिखाते जो कभी कमजोर नहीं पड़ता। वो उसे उसकी पूरी मानवीय जटिलता के साथ दिखाते हैं। उसकी कमजोरियां, उसके संघर्ष सब सामने रखते हैं। स्रोत के अनुसार ये यथार्थवादी चित्रण अर्जुन के चरित्र को और भी गहरा और प्रासंगिक बनाता है। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ ये है कि अर्जुन की जो गहरी मानसिक पीड़ा है, अपनों के खिलाफ लड़ने का जो विचार है, वो सीधे सीधे उनके शरीर पर असर डाल रहा है। जी। उनके अंग ढीले पड़ रहे हैं, उनका गला सूख रहा है, और ये सब असल लड़ाई शुरू होने से पहले ही हो रहा है। मतलब एक महान योद्धा की शारीरिक क्षमता उसके मानसिक द्वंद्व के बोझ तले दब गई है, सिर्फ विरोधियों में स्वजनों को पहचानने भर से। और ये अनुभव, जैसा कि स्रोत भी इशारा करता है,
ये सिर्फ अर्जुन या महाभारत के समय तक ही सीमित नहीं है। ये एक तरह से मानवीय स्थिति का एक सार्वभौमिक पहलू है। अच्छा, कैसे? देखिए, हम में से कोई शायद ही कुरुक्षेत्र जैसे युद्ध के मैदान का सामना करेगा, लेकिन जिंदगी में बहुत ज्यादा तनाव के पल आते हैं। हाँ, आते हैं। गहरा दुख आता है, मुश्किल नैतिक चुनाव करने पड़ते हैं, अंदरूनी संघर्ष होते हैं। स्रोत हमें याद दिलाता है कि अर्जुन जैसे महान व्यक्ति भी इन तीव्र भावनाओं के शारीरिक असर से बचे नहीं थे। ये हमें ये समझने में मदद करता है कि किसी भी गहरे भावनात्मक या मानसिक संकट के दौरान मन और शरीर का रिश्ता कितना अटूट होता है। ये सार्वभौमिक है। जब मन पर बहुत ज्यादा बोझ होता है तो शरीर अक्सर अपनी भाषा में जवाब देता है। हाँ, जैसे? चाहे वो लगातार थकान हो या बदन में दर्द जिसका कोई कारण समझ ना आए, पाचन की समस्याएं हों, या फिर अर्जुन जैसे तीव्र लक्षण, अंगों में कमजोरी, मुंह सूखना, दिल की धड़कन तेज होना। स्रोत का विश्लेषण हमें एक तरह से प्रोत्साहित करता है कि हम अपने अंदर और अपने आसपास के लोगों में इन शारीरिक संकेतों को पहचानें, उन्हें सिर्फ शारीरिक बीमारी समझकर नजरअंदाज न करें। अच्छा। बल्कि उनके पीछे छुपे संभावित मानसिक या भावनात्मक कारणों पर भी ध्यान दें। ये मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के अभिन्न जुड़ाव को समझने की दिशा में एक कदम है। ये तो बहुत ही प्रासंगिक बात कही आपने। तो आज के इस गहरी पड़ताल में हमने भगवत गीता में अर्जुन के उन पहले और बहुत महत्वपूर्ण शब्दों को समझा। जी। हमने देखा कि कैसे उनके मन की जो भीषण उथल पुथल थी उसने तुरंत उनके शरीर पर असर डाला, जैसा कि हमारे स्रोत के विश्लेषण ने बताया, अंगों का शिथिल होना और मुंह का सूखना। बिल्कुल। ये उनके उस गहरे दुख, उस विषाद की शुरुआत थी जिसने आखिरकार गीता के पूरे ज्ञान का रास्ता खोला। हाँ, ये उस परिवर्तन लाने वाली यात्रा का पहला और शायद सबसे ज्यादा मानवीय कदम था। और इस बातचीत को खत्म करते हुए एक विचार आ रहा है मन में, जिस पर शायद आगे सोचा जा सकता है। हाँ, बताइए। देखिए, हमारा जो स्रोत विश्लेषण है वो बहुत साफ तौर पर अर्जुन के शारीरिक लक्षणों और उनके कारणों, मतलब मोह, धर्म संकट, इन पर केंद्रित है। जी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ठीक उस पल में जब अर्जुन ये शब्द कह रहे हैं और उनका शरीर इस तरह से जवाब दे रहा है, उनके मन के अंदर कौन से अनकहे अनबोले विचार और तस्वीरें चल रही होंगी। ये गहरा सवाल है। वो कौन से गहरे निजी डर होंगे, कौन सी यादें, कौन से सवाल उनके अंदर उठ रहे होंगे जो इतने तीव्र शारीरिक पतन का कारण बन रहे हैं। उस सूखे गले और कांपते अंगों के पीछे की वो अनकही कहानी क्या है, जो शायद शब्दों में नहीं आई। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जो हमें अर्जुन की हालत की परतों को और गहराई से समझने के लिए उकसाता है, शायद स्रोत के विश्लेषण से भी एक कदम आगे जाकर। निश्चित रूप से ये एक विचार करने लायक प्रश्न है जो हमें उस पाठ की मानवीय गहराइयों में और ले जाता है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।